देवधर ट्रॉफी का चौथा राउंड और मुकाबला था नॉर्थ जोन वर्सेस वेस्ट जोन और एक बार फिर से ऑलराउंडर्स का दबदबा यहां पर देखने को मिला है। और शिवम दुबे ने जो पारी खेली है आईपीएल में, उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही थी उसको कंटिन्यू करके आगे लेके जा रहे हैं। अब तक उनकी परफॉर्मेंसेस जो पिछले सालों में रही है उसमें कंटिन्यूटी नहीं रही, कुछ पारियां खेल देते हैं फिर दूसरी पारी के बीच में एक लंबा गैप आ जाता है। इस बार आईपीएल में भी आपने उनकी परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी देखी और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनको जो मौके मिल रहे हैं कुछ पारियों के बाद अच्छी पारी उनसे देखने को मिल जाती है। सो यहां पर कल के दिन उन्होंने एक मैच विनिंग पारी खेली और जिस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं, जिस तरह का स्किल उनके पास है, साथ में गेंदबाजी का ऑप्शन लेके आते हैं, तो एक बार को आप ये भी सोच सकते हैं कि टीम इंडिया जो छठे नंबर का बल्लेबाज देख रही है और आपको लेफ्ट हैंडर भी चाहिए, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शुभम दुबे को भी कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया के ऑर्डर की बात जो हम कर रहे थे, सपोज आप 6 नंबर पर शिवम दुबे को रख दें तो एक तो आप उनको एज अ फ्लोटर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको लास्ट के 10-15 ओवर बल्लेबाजी करवानी है, और स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट जिस तरह से छक्के लगाते हैं, और कल के दिन भी उन्होंने मयंक मार्कंडे और बाकी स्पिनर्स को जिस तरह से छक्के लगाए वो देखते ही बनता है। आईपीएल में भी आपने देखा हमेशा वो लंबे छक्के जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरती है तो बैकफुट से बहुत पावरफुल शॉट्स लगाते हैं, और सामने डाउन द ग्राउंड जो छक्के लगाते हैं वो आप ऑलरेडी आईपीएल में देख चुके हैं। तो उन सब चीजों का नमूना उन्होंने कल के दिन भी दिखाया। बाकी अच्छी चीज ये रही कि आईपीएल में जो उन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी, इस बार डोमेस्टिक में गेंदबाजी वो भी कर रहे हैं, साथ में वेंकटेश अय्यर भी कर रहे हैं। क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से गेंदबाजी बहुत सारे बल्लेबाज जो गेंदबाजी कर सकते थे उन्होंने नहीं की, तो वो भी गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। लेकिन यहां पर अब वो गेंदबाजी कर रहे हैं, कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस भी मिली हैं, बैट से भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सो ऑल एंड ऑल बहुत अच्छे साइंस हैं। लेकिन शिवम दुबे को दोबारा से टीम इंडिया में कब लिया जाएगा ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल रहेगा। मैच में 259 रन बनाए थे नॉर्थ जोन की टीम ने। अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह फिर से अपने मिले जो स्टार थे उनको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हिमांशु राणा ने एक बार फिर से एक अच्छी पारी खेली, 54 रन बनाए। नीतीश राणा ने भी एक और 50 बनाया और 54 रन की पारी खेली। और शुभम रोहिल्ला ये काफी इंप्रेसिव रहे। पिछले मैच में भी इन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी और लगभग 50 के आसपास रन इन्होंने बनाए थे, और यहां पर भी इन्होंने 56 रन बनाए। और टीम जो लग रही थी कि शायद लास्ट में उस टोटल तक ना पहुंचे, इनकी पारी के दम पर नॉर्थ जोन की टीम 259 तक पहुंची। लेकिन ये टोटल नाकाफी साबित हुआ क्योंकि सामने से जो पारी शिवम दुबे की तरफ से खेली गई 83 रन की 78 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्के के साथ, उसने मैच को एक तरह से 4 विकेट जल्दी जरूर गिरे थे एक तरफा कर दिया। साथ में हार्दिक देसाई, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जिन बल्लेबाजों की चर्चा है जो विकेट कीपिंग कर सकते हैं उनमें हार्दिक देसाई काफी इंप्रेसिव रहे। दिलीप ट्रॉफी में भी कुछ रन उनके बल्ले से बने थे। साथ में यहां पर कंसिस्टेंट रन देखने को मिल रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने एक 50 बनाया था, यहां पर भी उनसे 56 रन की पारी देखने को मिली। और प्रॉपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अच्छे अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं। और जनरली हम जो विकेट कीपर बैट्समैन देखते हैं तो वो मतलब बिग हिटिंग वाले उस तरह के प्लेयर होते हैं, लेकिन ये विकेट कीपर बैट्समैन और ओपनर, तो ये बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। क्योंकि कोई भी विकेट कीपर बैट्समैन जो है खास करके लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में विकेट कीपिंग के बाद स्ट्रेट अवे जो है बैटिंग नहीं करना चाहता। सो ये वो काम करते हैं। रेड बॉल क्रिकेट में सौराष्ट्र के लिए काफी किया है और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी वही चीज कर रहे हैं। सो प्रॉपर एक अच्छे बैट्समैन है अगर बात की जाए। साथ में केतन पटेल ने 63 रन की पारी खेली। सो इस तरह से वेस्ट जोन की टीम ने इस मैच को 48.5 ओवर में जीत लिया। लेकिन कुछ जो और इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस थी इस मैच में, उसमें शम्स मुलानी की बात होगी, जिन्होंने पिछले मैचेस में भी अच्छी गेंदबाजी की है। ओवरऑल जब भी उनके हाथ में गेंद आती है 2 विकेट 3 विकेट वो हमेशा निकाल करके देते हैं। हंगर गेकर के खाते में भी 1 विकेट गया। लेकिन शायद अब आप नोटिस कर लीजिए मयंक यादव को, अब तक उन्होंने 3-4 मैचेस जो खेले हैं उसमें 9 विकेट लिए हैं और इस मैच में भी उनके खाते में 1 विकेट था। और ही इज रियली अ क्विक फास्ट बॉलर यू कैन से। अभी पेस की चर्चा उतनी नहीं हो रही कितनी फेंक रहे हैं, बट आई कैन टेल यू देख के जो नजर आ रहा है, और उन्होंने कल के दिन भी जो विकेट लिया बोल्ड किया था, सो इट वाज रियल क्विक डिलीवरी और लखनऊ की टीम का हिस्सा थे वो। अब इस बार आईपीएल आएगा, बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी पूरा सीजन बाकी है।
रणजी ट्रॉफी उनको दिल्ली की तरफ से खेलने का मौका मिलता है या लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है तो वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। लेकिन यहां पर जो उन्होंने अब तक किया है काफी इंप्रेसिव रहा है इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलिंग, और इंडिया को वैसे भी कुछ ऐसे फास्ट बॉलर की जरूरत है जो तेज गति से गेंदबाजी कर सकते हैं और साथ में विकेट्स निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरे मैच की बात करें ईस्ट जोन, वहां पर ईस्ट जोन की टीम ने 229 रन बनाए, 46 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई क्योंकि कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। विराट सिंह ने 49 रन की सबसे ज्यादा रनों की पारी खेली, शुभ्रांशु सेनापति उन्होंने 44 रन की पारी खेली। उसके अलावा आकाशदीप ने डाउन द ऑर्डर 44 रन बनाए 26 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों के साथ। आकाशदीप ने इससे पहले भी कुछ इस तरह की पारियां खेली हैं, ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की पारी खेली है। सो बॉलर जो बल्लेबाजी में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है उस तरह के प्लेयर नजर आ रहे हैं। मुख्तार हुसैन जो आसाम से खेलते हैं उन्होंने 33 रन की पारी खेली 22 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों के साथ। सो डाउन द ऑर्डर ये जो कंट्रीब्यूशन मिला उसकी वजह से 229 बने ईस्ट जोन की टीम के, लेकिन ये काफी नहीं था क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी मयंक अग्रवाल की चल रही है और अब तक सबसे ज्यादा रन उन्होंने 4 मैचेस में 278 रन बनाए हैं, 84 रन की पारी उन्होंने खेली। साई सुदर्शन की वापसी हो गई है, उन्होंने भी 53 रन बनाए। लेकिन साउथ जोन की जो गेंदबाजी है जिसने ईस्ट जोन को 229 रनों पर रोका उसकी तारीफ आपको करनी पड़ेगी। विद्वत कबीरप्पा अगेन अ वेरी गुड स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग आईपीएल से 9 ओवर में 40 रन देकर के उन्होंने 2 विकेट हासिल किए। बासुकी कौशिक ने भी इस बार अमंग द विकेट रहे, 3 विकेट लिए 37 रन देकर के। और साई किशोर ने भाई साहब बहुत ही कमाल का गेंद डाला है अब तक इस सीजन में, अगेन 3 विकेट ऑल उनके लिए, 45 रन देकर के 3 विकेट उन्होंने लिए। और इस टूर्नामेंट में अब तक विद्वत कबीरप्पा के 11 विकेट हो गए 4 मैचेस में और साई किशोर के 10 विकेट हैं। लगातार चारों मैचेस में इनसे बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन ईस्ट जोन की गेंदबाजी की बात जब होगी तो मेन गेंदबाजों ने कुछ दम नहीं दिखाया। 2 स्पिनर्स ने एक विकेट जरूर निकाला, जिसमें रियान पराग की स्पिन गेंदबाजी की चर्चा फिर होगी क्योंकि 9.2 ओवर में 33 रन देकर के 1 विकेट उन्होंने लिया और अपनी विकेट्स की टैली को 9 पहुंचा दिया। अब तक उन्होंने 3 मैचेस खेले और 3 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं। शहबाज अहमद ने 48 रन देकर के 1 विकेट लिया और आकाशदीप जिन्होंने बल्ले से कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने गेंद से भी 1 विकेट यहां पर निकाला। तो ओवरऑल साउथ जोन की टीम का डोमिनेशन अब तक इस टूर्नामेंट में देखने को मिला है बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग। और सिर्फ फास्ट बॉलिंग की बात नहीं है, वहां पर वाशिंगटन सुंदर भी अच्छा गेंद डाल रहे हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि साई किशोर ने जिस तरह से गेंद डाला है और 3 अच्छे फास्ट बॉलर उनके पास हैं, विद्वत कबीरप्पा, बासुकी कौशिक और विजय कुमार। सो एक अच्छी फास्ट बॉलिंग यूनिट और साथ में स्पिन बॉलिंग का जो कॉम्बो है, ऑलराउंड गेंदबाजी मिलकर के टूर्नामेंट डोमिनेट कर रही है और इसीलिए साउथ जोन ने अब तक अपने सारे मैचेस जीते हुए हैं और लगभग हर टीम को हरा चुके हैं। एक मैच जो उनका बचा है तो उसको हराना बाकी है। और उसके बाद आखिरी मैच नॉर्थ ईस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन। सो नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम एक बार फिर से 164 रन पर ही ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में आदित्य सरवटे ने 19 रन देकर के 3 विकेट लिए 10 ओवर में। सारांश जैन को भी अब स्क्वाड में इंक्लूड किया गया, उन्होंने 39 रन देकर के 2 विकेट लिए। सो गेंदबाजी जो रही सेंट्रल जोन की तरफ से वो इन 2 गेंदबाजों ने टॉप परफॉर्मेंस दिखाई। बाकी बल्लेबाजी में शिवम चौधरी ने 85 रन की पारी खेली, एक पारी और इनके बल्ले से इस टूर्नामेंट में देखने को मिली थी। लेकिन पिछले मैच में जो इन्होंने गेंदबाजी की थी 10 ओवर में 4 विकेट लिए थे, 15-16 कुछ रन दिए थे इन्होंने। सो वो बहुत ही जबरदस्त स्पेल था। साथ में बल्ले के साथ 85 रन की पारी। और यश दुबे उन्होंने भी 72 रन की पारी खेली है। यश दुबे जनरली उनको रेड बॉल क्रिकेट का प्लेयर ज्यादा माना जाता है डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर बात करें, लेकिन इस सीजन ये जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने को मिल रही है बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस और बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनसे देखने को मिली है। और सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर अब तक वो 4 मैचेस में रहे और इस मैच में भी उन्होंने 72 रन की पारी खेली है। सो ऑल एंड ऑल इस राउंड के मैचेस में अगर आप देखेंगे तो शिवम दुबे आप काफी बड़ा पॉजिटिव कह सकते हैं इस मैच में आपको देखने को मिले। साथ में मयंक यादव की बात मैं जरूर करूंगा, जिस तरह से इस खिलाड़ी का प्रोग्रेशन देख रहा हूं और गेंदबाजी जिस तरह से कर रहे हैं। सो नीड ऑफ द आवर आप कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रियान पराग का लगातार गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करना और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी भी उनके बल्ले से निकली थी। शम्स मुलानी ने ओवरऑल बहुत अच्छा गेंद डाला है।
आर साई किशोर ने ओवरऑल टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है और साथ में विद्युत कबीरप्पा। सो कुछ प्लेयर बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते हुए चले जा रहे हैं, जिसमें आप विद्युत कबीरप्पा की बात जरूर करेंगे। और अब आखिरी राउंड के मैचेस एंड देन फिर फाइनल खेला जाएगा। सो टूर्नामेंट काफी इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है, क्योंकि ईस्ट जोन की टीम जो अभी तक आगे जा रही थी, अब वेस्ट जोन और ईस्ट जोन और साउथ जोन, ये 3 टीमों में से ही 2 टीमें बेसिकली फाइनल में जाएंगी, क्योंकि नॉर्थ जोन की टीम अपने कई सारे मैचेस हार चुकी है और नॉर्थ ईस्ट जोन की टीम से आप शायद वो उतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो उतना कंपीट कर पाएंगे, तो वो वैसे ही रेस से बाहर है। साथ में सेंट्रल जोन की टीम भी अभी बीच में है। सो 4 टीम आप कह सकते हैं कि अभी लड़ाई लड़ रही है और इंटरेस्टिंग हो गया है टूर्नामेंट यहां से आखिरी राउंड के मैचेस। सो अभी देखते हैं कि कौन सी 2 टीमें फाइनल खेलेंगी, जिसमें से एक साउथ जोन की टीम तो फॉर श्योर होगी, अब दूसरी वेस्ट जोन या ईस्ट जोन में से कौन सी होगी, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो में जुड़ने के लिए। ये था ओवरऑल रिव्यू एनालिसिस देवधर ट्रॉफी के राउंड 4 के मैचेस का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू।